हो जाओ। देखो लास्ट डिस्कशन में मैंने 1 to 30 तक किया था, तो अब 30 से ऊपर चलते हैं हम लोग। 31 PS9, 31, 32, 3, 4, वेरी गुड, 5। आओ चलो डिस्कस करते हैं। अब सुनना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, इन एन एटम 2 electrons move around the nucleus in circular orbits with the radii r and 4r। रेडियस का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है? 0.529 n स्क्वायर बाई z। अगर एटम सेम है तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएंगी। तो कितने लोग कह रहे n स्क्वायर टाइम्स है इसके अंदर? ये सुनो, n स्क्वायर टाइम्स है। और अगर n स्क्वायर टाइम्स इसके अंदर हो रहा है तो इसका मतलब कि रेडियस अगर r लिखा है तो दैट इज 0.529 बाई z इंटू n1 का स्क्वायर, और 4r जब रेडियस है तो 0.529 इंटू n2 का स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अब इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, इनका रेशियो लो तो क्या आ रहा है? r बाई 4r का 1/4 इज इक्वल टू, ये सब कट जाएंगे ना, ये n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, तो यानी n1 अपॉन n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। यहां तक क्लियर है? बोलो। अब पूछ क्या रहा है? द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई देम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? तो वन रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? तो वो होता है बेटा 2 पाई r डिस्टेंस हो गया अपॉन टाइम वेलोसिटी, ये होता है टाइम। तो डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन कितना? स्पीड। स्पीड रहने देता हूं ऐसे। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि r एंड v के प्रोपोर्शनैलिटी हमें पता है, 2 पाई r का वैल्यू कितना होता है? a नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और v क्या होता है? v नॉट इंटू जेड बाई एन, बोर के फॉर्मूले से। और ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट विच आई एम कंसिडरिंग t नॉट इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। और ये फॉर्मूला मैंने कल भी डिराइव करवाया था, टाइम पीरियड आ गया ना। अब एक बात बताओ, अगर t1 अपॉन t2 निकालना है तुम्हें r एंड 4r के करस्पॉन्डिंग, तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर z तो सेम है, t नॉट भी फिक्स्ड होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? n1 की क्यूब अपॉन n2 का क्यूब। n1 बाई n2 का वैल्यू कितना है? 1/2। ये n1 बाई n2 का 1/2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? विल बी द राइट आंसर। इतना था एप्लीकेशन, है जोड़ करके क्वेश्चन बनाया था, इसलिए मैं बोला था अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले वाले पार्ट से आप n1 बाई n2 निकालते, एंड दूसरे वाले टाइम पीरियड का जब कोरिलेशन कर रहे हो तो उसमें आप n1 n2 का वैल्यू यूज कर लेते। डायरेक्ट कैसे करोगे? तुम्हें n1 n2 पता कहाँ है? नहीं तो वो पता तो चले कि दूसरे वाला कौन है। डबल ही क्यों होगी स्पीड? स्पीड तो हो सकता है 5 गुनी भी हो जाए। हाँ, R4R लिखा है, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो N1 N2 है वो अगर एक 1 है तो दूसरा 2 है, एक अगर 2 है तो दूसरा 4 है, ऐसे ही है ना, क्योंकि R एंड 4 आ रहा है उनका रेशियो। तो इस वजह से मैंने रेशियो के फॉर्म में निकाल दिया ताकि मोस्ट जनरलाइज आ जाए। ठीक है, आइए इसलिए अगला देखते हैं। 36, 7, 38, 39, 40, 39 का फोर्थ, कैलकुलेट द रेडियस, वो तो कर ही लिया होगा। फोर्थ पार्ट, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन एंड न्यूक्लियस इन द अराउंड द न्यूक्लियस इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। इसमें क्या है? यही तो क्वेश्चन है, 2 पाई r बाई v। अब जो आप 2 पाई r लिखना तो उसमें 2 इंटू 3.14 कर दो, इंटू v का वैल्यू कितना था? 2 पाई r, r का वैल्यू कितना था? 0.529 n स्क्वायर बाई z, एंगस्ट्रॉम है तो उसको मीटर में 10 के पावर -10 मीटर करो, ऐसा यूनिट में रखो। ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। एंड v का वैल्यू कितना है? 2.16 इंटू 10 के पावर 6 z बाई n, फर्स्ट ऑर्बिट था, हाइड्रोजन एटम था, तो 1/1 मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर से कटेगा, आप सेकंड ऊपर जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो।
ये आंसर आ जाएगा। 40th 41 2 3 4 5 6 7 बता दूं? 47 बता दे रहा हूं। वैसे इसको भी कर लेना चाहिए यार तुम लोग को। हाँ सीधा फॉर्मूले पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप बोर का फॉर्मूला यूज कर रहे होगे नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, यार उसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कुछ। आप याद करो, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स दोनों के फॉर्मूले लिखे थे। फोर्स होता है 1/4 पाई Q1 Q2 भाई, यहां से शुरू करके तब डिराइव किया था। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। डू यू रिमेम्बर? ये इसी फॉर्मूले से सीधा आंसर आ जाएगा। बताओ, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। कोई एटम है जिसका न्यूक्लियर चार्ज Ze है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको क्या बोल रहा है वो K। Q1 के जगह Ze, Q2 के जगह -E, क्या आ गया ये K, यहाँ माइनस, ये माइनस बाहर कर दो, Ze² अपॉन R। दैट्स इट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो क्या ये क्वेश्चन था? ये कुछ नहीं था। बस आप क्या कर गए, बोहर के जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला निकाल के रखा था उसको देख रहे थे। उसमें देखो आर कहीं नहीं दिख रहा था ना डायरेक्टली, वो तो हमने आर निकाल के रखा था। ये तो बिल्कुल बेसिक पूछ लिया जहां से चीजें शुरू हुई थी। तो थोड़ा दिमाग ओपन करके रखो तभी क्वेश्चंस निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल फंडामेंटल से जाओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है? यही है ना, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। यहां रखो Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू रखो। अरे भाई, हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसके फोर्स में क्या आ जाएगा? दोनों का चार्ज तो E होता है, तो यहाँ Q1 के जगह E, दूसरे के जगह भी E, क्योंकि फोर्स में वैसे भी हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट रखना चाहिए, तो इसलिए मैं साइन के साथ नहीं रख रहा हूं। तो क्या आ जाएगा? KE अपॉन R। KE² अपॉन R²। क्या था ये? दोनों ही क्वेश्चन एकदम बेसिक फॉर्मूले पे थे, जिसको तुरंत कर लेना चाहिए, उसमें हम लोग अटक जा रहे। क्यों? क्योंकि ढूंढ रहे हो कि वो वेलोसिटी और वो सब एक्सप्रेशन 3 जो सर ने लिखवाया था उसी में है। तो बेसिक पकड़ के रखना है, कहाँ से चीजें आई हुई हैं उसको पकड़ के रखना है। और वो कब आएगा? जब डेरिवेशन करोगे 2 बार 3 बार 4 बार, तो दिमाग में बैठ जाएंगे। अगला देखते हैं 49। हाँ देखो 49 का पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ना। 49 का पहले इसको मिटा देता हूँ, एक बार दोबारा बढ़िया से पढ़ लो सब लोग। आप देखो, आइडियली ये क्वेश्चन करने के लिए, सुनो मेरी बात, बिल्कुल बात नहीं, आइडियली ये क्वेश्चन करने के लिए आपको जो फोर्स का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², आपको इसकी वैल्यू जो कितनी होती है 9 × 10⁹ क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इन सबको सीजीएस में बदलना चाहिए। आई होप आप डायमेंशनली फिजिक्स में इतने स्ट्रेंथन हो चुके हो कि आप यहाँ कर पाओगे। करोगे जब इसको, मतलब कि लेंथ को सेंटीमीटर एंड मास को ग्राम एंड टाइम को सेकंड में रख करके जब इसको करोगे तो ये वैल्यू 1 आती है। तो सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू 1 आ जाती है, करके देख लेना, ठीक है? नहीं तो याद रख लो। तो जब K की वैल्यू 1 आ जाएगी तो कितने लोग करें? हमें मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। उसी K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, और यही फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mv² बाई R, सेंटर की तरफ जो घूमता है। ये सुनो, तो इसकी वैल्यू 1 कर दो तो क्या आ गया? Q1 Q2 की जगह वही Ze² अपॉन R² is equal to mv² by R, that is written in the CGS. So this is correct.
एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 हो सकता है, 2h/2, 3h/2। इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। That is also correct. So none of the above statement is incorrect. इसका आंसर डी होना चाहिए। चेक करो, है ना? सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं, कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 बताना है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। If a proton is accelerated through a potential difference of 1 volt, the kinetic energy of the proton would be, okay, the kinetic energy of the proton would be, यार एक बारी मेरे ख्याल से दोबारा ट्राई करो तुम लोग, होना चाहिए तुमसे। हो गया? चलो बेटा, हो गया क्या? कर लोगे अब इसको एक बारी देखे? चलो, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन विल। अरे यार एक बात बताओ, बोल रहे हैं कि 1 वोल्ट बैट, सुनो ध्यान से यार, 1 वोल्ट बैटरी से एक्सेलरेट कर रहा है प्रोटॉन को। तो आपको मैंने एक स्टॉपिंग पोटेंशियल करके फोटो इलेक्ट्रिक में टॉपिक पढ़ाया था। मैंने बोला था कि बेटा रिवर्स पोटेंशियल अगर अप्लाई करोगे तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में बदल जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी की पूरी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में बदलने वाली। यही पूछा ना, शायद काइनेटिक ही पूछा है। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू Q इंटू V, वही तो करना था। और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है? सेम वैल्यू कितना है E, और वोल्टेज कितना है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में करना होता तो क्या करते उसको? 1.6। मतलब इतना सिंपल था, मैंने बोला इसलिए कर सकते हो तुम लोग। तो पोटेंशियल को काइनेटिक में बदलना हो तो ये हम लोग कर सकते हैं। गॉट इट? ये कुछ वैसी वाली बात हो गई कि प्रोटॉन को यहां छोड़ रखा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस समय प्रोटॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ही इसका मैक्सिमम है। अब ये प्रोटॉन अपने आप यहां से यहां की तरफ जाएगा, तो जब इस जगह पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी डिड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा था हम उसको स्टॉप करने के लिए रिवर्स वोल्टेज डाले थे, और यहाँ पे उसको फेवर करने के लिए वोल्टेज डाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड तो सब चीजों का वही रहने वाला है, K इज इक्वल टू P। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू Q इंटू V होती है, और वही हमने लगा के रखा हुआ है। गॉट इट? ओके बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 3। हाँ वही तो, क्वेश्चन नंबर 53 का हमने कल डिस्कशन किया था ऑलरेडी, इसी टाइप के प्रॉब्लम का। जब भी इस तरह का दिया हो तो आप एनर्जीज को इक्वेट करना, क्योंकि ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये एनर्जी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और ये एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? ये λ3 है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी जी? hc/λ3। और ये कितना है? λ2, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? hc/λ2, और ये एनर्जी hc/λ1। दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो जब करोगे तो hc/λ3
hc by lambda 1 plus hc by lambda 2. सिंप्लीफाई करो, 1 by lambda 3 is equal to 1 by lambda 2 plus 1 by lambda 1. इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो lambda 1 plus lambda 2 upon lambda 1 lambda 2. अब ये 1 by lambda है, अब इसको उल्टा कर दोगे तो lambda 1 lambda 2 upon lambda 1 plus lambda 2. That's how we are going to get. Question number 54 everybody. 55 बताना है. Ionization potential of sodium is 5.48 electron volt. So ionization potential of potassium will be, अच्छा जी, अच्छा ये क्वेश्चन अभी आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अभी आपका मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक अभी कवर्ड और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो इसको अभी के लिए स्टार लगा दो एंड लिख दो कि इसको हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद करेंगे. वैसे ये बड़ा सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पता है. जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, तो सोडियम के नीचे पोटेशियम है, तो सोडियम का अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 5.48 है तो पोटेशियम का उससे कम होगा. और वैसे ये बोर फॉर्मूले से आप लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो इनको सॉल्व एनालिटिकल तरीके से ही करना था बस. ठीक है कि नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है. और वैसे ये मैं पढ़ाऊंगा तब कर लेना, अभी तो इसमें कोई यूज नहीं है. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 55. ओके चलो इसको छोड़ दो. 6, 57, 58, 59 आ जाओ. तो यहां तक इसको डन करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी.